बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आपको मैसेजिंग मिल रही हैं, जिसमें टीवी पे फयाजुल हुसैन चौहान साहब ने कहा कि पीटीआई के लोग जो आज़ाद उम्मीदवार भी जीत के आएंगे तो वो सिर्फ इसी शर्त पे जीतेंगे कि उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होना है। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि भाई आप जाके अपने दमखम पे जाके वोट लेके दिखाएं ना। आप पीटीआई के उम्मीदवार जिनको इमरान खान के नाम पे वोट मिलेगा, आप उनको सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कि उनको घेर के हमारे पास शामिल किया जाए। ये इनकी एक साजिश है। आप इसमें आना नहीं है पाकिस्तान की आवाम ने, ये जो मर्जी करें। ये देखें, एक बात याद रखें कि जब पीटीआई 115 या 120 सीटें जीतेगी और वो एक स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगी पूरे मुल्क के अंदर कि इमरान खान की इतनी मुखालफत के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 120 सीटें हमायत याफ्ता यानी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार, जिन जो आपने देखा होगा कि 265 हलकों में, 265 कौमी असम्बली के हलकों में, तमाम हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने तमाम हलकों पे अपने उम्मीदवार नहीं दिए। इसी तरह पंजाब के 596 597 यानी पंजाब का जो प्रोविंशियल असम्बलीज के टोटल जो 596 97 हलके हैं, उनमें भी सब हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिए। उनके आप सोचें इन जमातों की क्या पोजीशन है, जो ये रखती थी कि पीटीआई के पास अपने कैंडिडेट्स नहीं होंगे। उसके बावजूद पीटीआई इतनी मुश्किल हालत में, जब तकरीबन 15-20 स्टार वर्ल्ड, जिसमें परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, इमरान खान, अपना शाह महमूद कुरैशी और बेशुमार इस तरह के स्टार वर्ल्ड जो लोग थे, मुराद सईद जैसे, उनको तो इलेक्शन से बाहर कर दिया है। इलेक्शन से वो आउट होने के बावजूद जो है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान की हर पीपी के अंदर यानी प्रोविंशियल असम्बली के अंदर और हर सुकूमी असम्बली के हल्के के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। तो ये इन लोगों के लिए सोचना है। आईपीपी जो ये इतने बड़े ख्वाब देख रही है, उन्होंने अपने तकरीबन 25-30 उम्मीदवार टोटल खड़े किए हैं। तो इन लोगों को और 50-60 उन्होंने कौमी पंजाब असम्बली के खड़े किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये याद रखें कि ये जो 20 दिन है ना, इन 20 दिनों में अपनी पूरी तन मन धन लगा दें और अपनी पूरी एफर्ट करें, किसी डर खौफ में ना आए, इकट्ठी तादाद में बाहर निकल के, जिस तरह केपीके में लोग निकले, क्या हो रहा है उनको। जब आप इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं तो कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता। बड़े लोग निकलें, कंपेन्स करें। ये हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, ये आप याद रखें कि थर्ड रेटेड कैंडिडेट्स हैं, यानी वो लोग नहीं है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन्होंने कोशिश की है कि उन लोगों को लड़ा है, उन लोगों के लिए चीज़ें आसान की जाएं जो बेचारे इस काबिल ही नहीं है। उनका कैंपेन चलानी है आपने, कारकुनों ने चलानी है, वोटर सपोर्टर ने चलानी है। आपने जाके सिर्फ लोगों के दिमागों में ये बैठाना है कि इलेक्शन वाले दिन सुबह सवेरे निकलना है, पोलिंग स्टेशन में जाना है, वहाँ पे वेट करना है, अपनी वोट कास्ट करनी है और अपना जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपने अपने पोलिंग स्टेशन से नहीं आना, उस वक्त तक वहाँ पे बैठे रहना है। ये आपने खुद ही ये सारा काम करना है, तब जाके इस फस्तायत का मुकाबला होगा। और जब आपकी सीटें 120-130 सीटें हो जाएंगी तो कोई किसी जगह पे नहीं जाएगा पीटीआई का बंदा, वो सारे इमरान खान के साथ सपोर्ट होंगे और पाकिस्तान में एक मैसेज चला जाएगा कि इतनी मुश्किल के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं। इस प्रोपोगंडे का शिकार आपने नहीं होना कि जनाब ये लोगों को हम वोट देंगे तो वो उधर चले जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड से नहीं, मायूस करने वाली बातें हैं। और ये जब भी आपका अपोनेंट कोई बात कर रहा हो तो उसमें उसने आपको उसका मकसद होता है ताकि वो अपना मकसद अचीव करें। तो इस वक्त पीटीआई के लोगों को जो आपका चार्ज है, उस चार्ज को वोट में कन्वर्ट करना है। जो आपका गुस्सा है, जो आप बदला लेना चाहते हैं, उसको वोट में कन्वर्ट करना है। वोटिंग डे और पोलिंग का लिए आपने प्लान करना है और इन कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं रहे। कैंडिडेट्स बस आपको पता लग गए, आप जाके खुद अपने हलकों में अपनी पोलिंग स्टेशन में काम करें, पोलिंग स्टेशन वाइज काम करें। हर पोलिंग स्टेशन में आप कोशिश करें कि आपकी जो बर्तरी हो वो मार्जिन उसका ज़्यादा हो। जहाँ पे वोटिंग का 400-500 है, वहाँ पे 300 वोट आपका पड़ना चाहिए और दूसरी जमातों के 100-200 पड़ने चाहिए। इस लेवल पे जब आप कास्टिंग करेंगे तो कोई भी आपके मुकाबले में नहीं टिक पाएगा। और ना इतनी बड़ी धांधली होती है, 25-30 हज़ार की अगर ये धांधली करें भी तो वो भी
जब आप 100 60 70 हज़ार आप उनसे आगे होंगे तो वो इतनी बड़ी धांधली नहीं कर सकेंगे। ये इसलिए करना पड़ेगा एफर्ट आप सबको, क्योंकि अब आपके पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये सिलेक्शन उन्होंने की हुई है अपनी तरफ से, आपने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने सिलेक्शन की हुई है। तो उनकी प्लानिंग को आप तभी हरा सकते हैं जब आप एक ओवर एग्जेजरेशन और ओवर एक्साइटमेंट से इस सिलेक्शन को लड़ेंगे। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।